साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों इस वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि देश भर के लोगों तक ये बात पहुँचे। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों आप सभी जानते हैं कि देश भर में हम सब लोग आंदोलन की गति को पूरे भारत में एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में तब्दील कर चुके हैं। बहुत सारे साथी विभिन्न जगहों पर जाने के बाद चर्चा करते हैं कि हमारे भुगतान की प्रक्रिया कैसे सुलभ हो पाएगी और हम कैसे सरल तरीके से अपने पैसे का भुगतान ले पाएंगे। तो उस विषय पे हम सभी साथी लगातार अपने साथियों से निरंतर उनके भुगतान की प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित हो पाए, उसके लिए लगातार हम सभी साथी हर जिले, हर राज्य, हर प्रदेश में लगातार निरंतर अपने साथियों के साथ उनको आंदोलित और जागरूक कर रहे हैं। बात बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कानूनों की करी है। रास्ते कैसे विकल्प के रूप में हमारे मिलेंगे, भुगतान हमारा कैसे सरल तरीके से आ जाएगा, वो रास्ता जो भुगतान की तरफ ले जाए, उसके लिए हमके और हमारे तमाम साथी को कौन कौन से कानूनी रास्ते से गुजरना है और किस तरह से इस आंदोलन को करना है, ये कुछ समय बैठिए, देखिए, एक एक बात बहुत गंभीरता से सुनिए और अपने पैसे के भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए उसका अनुपालन करके आपके अपने पैसे को घर की तरफ वापसी कराइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश भर में साथी बहुत सारे उहापोह की स्थिति में हैं कि देश में विभिन्न कानूनी अड़चनों में फंसने के बाद कानून की न्याय प्रणाली की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि हमारा भुगतान सरल नहीं हो पाता और हम कानूनी उलझनों में फंस जाते हैं। और सुब्रत राय, चूँकि सारा प्रबंधन तंत्र अकूत पैसे संपत्ति का मालिक हो चुका है और वो उसको उलझाए रखता है। ये बात सच है कि आप सीधे कानून से लड़के उससे पैसे नहीं पा पाएंगे। कानून में वर्णित व्यवस्थाओं के अंतर्गत बेहद लचीला कानून होने के नाते अपराधी उसके बीच के रास्ते अपना लेते हैं और उसमें से लाभ ले लेते हैं और कोर्ट और जजमेंट साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है और वो उसका लाभ ले लेते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक विकल्प तलाश करके हम सभी लोगों को उनके द्वारा किए गए कृत्यों पे उनको दंड दिलाना है और अपना पैसा वापस लेना है। बात आई, कुछ साथी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बक्स एक्ट कानून 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित करा देगा। साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी कानून जब बनता है तो उस कानून के बनने के सीधे लाभ देश की जनता को मिलता है, किसी कंपनी को नहीं मिलता। तो जब कंपनी को नहीं मिलता है तो बट नेचुरल है कि कंपनी के साथ कार्य करने वाले लोगों को भी उसका सीधा लाभ नहीं मिलता। ये बात तो तय हो गई। जिस साथी को और भी कोई परेशानी हो उस बात पे फिर से फ़ोन करके कमेंट करके इस बात से चर्चा कर सकता है। देश में जब कोई भी कानून या बिल पारित किए जाते हैं तो वो जनता के हितों के संरक्षण के रूप में किए जाते हैं। उससे किसी कंपनी को, प्रभावशाली व्यक्ति को या संबंधित उनके अधिकारी या कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता, वो उनके विरुद्ध ही लाए जाते हैं। बक्स एक्ट कानून 2019 जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। बहुत सारे साथियों ने इसको इस बात को कह के प्रभावित किया और प्रचारित किया कि बक्स एक्ट कानून के अंतर्गत हम किसी सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे देंगे तो 180 दिन में उसका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और 180 दिन में आपका पैसा आपके घर पे आ जाएगा। ये
इस वर्तमान भारत की व्यवस्थाओं में ऐसा हो जाए, इसमें संशय प्रतीत है। होगा, मैं भी कहता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ हम पत्र भेज के ये 180 दिन में परिणाम ले लेंगे, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में असंभव सा दिखता है। अब आप कहेंगे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और असंभव भी है, तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है, देश में वैसे तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं में विभिन्न तरीके के कानून बनाए गए हैं, जो सिर्फ जनता के हितों को ही लेके मद्देनजर बनाए जाते हैं। उसके अनुपालन कराने वाले लोगों की ईमानदारी के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो आपको न्याय जल्दी दे दे या देर से दे दे। देश में आकंठ तक डूबा है भ्रष्टाचार। क्या नेता, क्या अधिकारी, क्या कानून व्यवस्था में बैठे लोग और क्या जुडिशरी में अनुपालन कराने वाले लोग, यह आकंठ तक डूबा है। ऐसी परिस्थिति में हम किसी एक पत्र से मात्र अपने देश के निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करा पाए, ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है। इसके लिए एक रणनीति और उस रणनीति पे चल के चौतरफा तरह से घेरने की उनकी जरूरत है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो वर्ड्स एक्ट कानून है, वो वर्ड्स एक्ट कानून एक जोड़ने वाली धारा है। जो कानून और बिल पारित हुआ है वो मुकदमे में जोड़ने वाली धारा है। यानी जब तक आप किसी थाने में, संबंधित किसी न्यायालय में अपना मुकदमा, अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा ले जाते, तब तक आप सीधे बॉक्स एक्ट कानून का लाभ नहीं पा सकते। फिर से इस बात को बताएं, बॉक्स एक्ट कानून एक जोड़ने वाली धारा है। बिना एफआईआर, बिना कानूनी कार्रवाई किए सीधे बॉक्स एक्ट की धारा जोड़ी नहीं जा सकती और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी बॉक्स एक्ट धारा के लिए अपने संगठित समूह के साथ सक्षम अधिकारी पटल, प्रशासनिक अमलों के लोगों के द्वारा दबाव बना के एफआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विवेचना के दौरान या उस मुकदमे के दौरान अपने एक प्रार्थना पत्र को संबंधित विवेचककर्ता के पास प्रस्तुत करके उस धारा को जोड़ने का आग्रह किया जाता है। उसकी जांचोपरांत विवेचक उस धारा को जोड़ता है, तभी बॉक्स एक्ट कानून प्रभावी होता है। पूरे हिंदुस्तान में बॉक्स एक्ट कानून के तहत 2019 और में कानून पास किया गया, 2020 में अस्तित्व में आया और 2023 के बीच में 3 साल का समय, ये 3 साल समय के अंतराल 180 दिन में किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति का भुगतान सुनिश्चित हो पाया या नहीं, ये हमारा और हमारे तमाम साथियों का प्रश्न है। अगर नहीं हो पाया
तो इस तरह के प्रचार से कि 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, ये लगता है कि देश की जनता को गुमराह करने का प्रश्न है। 2020 से 2023 यानी 3 साल का समय, एक साल में 365 दिन, और हमारा भुगतान 180 दिन में बॉक्स एक्ट कानून कहता है कि हमको प्रार्थना पत्र देने के बाद हमारे भुगतान की प्रक्रिया उसकी नीलामी होके मिलेगी। अगर वो नहीं देता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, तो अधगल गगरी छलकत जाए की तरह देश के निवेशकों को गुमराह करके, उनके समय और ऊर्जा को बेकार करके देश भर के लोगों को गलत तरीके से उस एक्ट का प्रस्तुतिकरण करना मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। जिसके बारे में तमाम भ्रांतियों के साथ कई क्वेश्चन होते थे कि आप बॉक्स एक्ट कानून का समर्थन करते हैं या नहीं। मैं ऐसी सभी धाराओं का समर्थन करता हूं जिससे किसी अपराधी को दंड मिल जाए। हिंदुस्तान के प्राविधान में, हिंदुस्तान के कानून के प्राविधान में ऐसी कई धाराएं हैं जिसके मुकदमे में वादी होने के बाद उस संबंधित लोगों को, जिन्होंने अपराध किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, और वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ऐसे आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के किसी भी मुकदमे में जो उनके ऊपर गंभीर रूप से बनता हो, उसमें उनको कड़ी सज़ा मिल सकती है, जिसके लिए हम सभी साथियों ने एफआईआर की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आंदोलन के स्वरूप को आगे बढ़ाया। एफआईआर हो जाने के बाद बॉक्स एक्ट कानून 2019 के तहत हम सभी लोगों ने उन सभी लोगों से ये निवेदन किया और उनसे आग्रह किया कि आप उसकी धारा को अपनी विवेचना के पार्ट में जुड़वाने का काम करें, और उनके तहत उस धारा को भी जुड़वा के उनके ऊपर जो अतिरिक्त धाराएं लगती हों उनके ऊपर लगाई जाएं, जिससे उस धारा के लगते ही आपका केस मजबूत हो जाएगा और आप 180 दिन की उसकी वैधानिक प्रक्रिया में जवाबदेही वो अधिकारी हो जाएगा। उसको 180 दिन में भुगतान कराना ही होगा, चाहे उसकी संपत्ति को बेच देना पड़े। लेकिन अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अगर हम कोई मुकदमे में या फिर कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने में असफल रहे, तो बॉक्स एक्ट कानून की सीधी धारा किसी मुकदमे में नहीं जोड़ी जा सकती, या सिर्फ मात्र उस एप्लीकेशन को किसी कागज के रूप में जमा करा देने से, संबंधित पटल पे पहुंचा देने से वो मुकदमे दर्ज नहीं होते और उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। 2018 में हमने 10,000 एप्लीकेशन संबंधित जिलाधिकारी को एक साथ दिया। एडिशनल एसपी ने स्वयं उसको अपने हाथों में लिया, अपनी गाड़ियों में भरवाई और उसकी कार्रवाई का आश्वासन दिया, और त्रिस्तरीय कमेटी जांच करने का बैठाने के डीएम ने निर्देश दिया। लेकिन 2018 से 2023 के बीच में ना उनकी त्रिस्तरीय कमेटी बन पाई और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो पाई। ये सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और उनकी कार्य पद्धति है। यानी आप कागज का कोई पिटारा उनके पास सिर्फ धरने के आधार पे, भीड़ के आधार पे सिर्फ जमा करेंगे, तो वो उसका अनुपालन नहीं करेंगे
सक्षम पटल पे सिस्टम के साथ अगर आप उस कागज को भेजेंगे तो मजबूरन उनको उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसा कि हम सभी साथियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से विभिन्न कानूनी प्राविधानों को आत्मसात करते हुए CRC यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में पत्र भेजने शुरू किए। साधारण पत्र वो भी नहीं, बाकायदे रजिस्टर्ड डाक के आधार पर भेजा गया। उसका असर हुआ कि जैसे जैसे CRC में पत्रों की भरमार होने लगी, वैसे ऐसे उसकी CRC यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की अथॉरिटी के माथे पे पसीना आने शुरू हुए और धीरे धीरे उनके खिलाफ कार्रवाई और एक्शन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे सुनियोजित तरीके से हम सभी लोगों ने समूह में और अपनी संवैधानिक दायरे में रह के विभिन्न थानों को के माध्यम से, कोर्टों के माध्यम से और तमाम कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से हमने FIR की प्रक्रिया सुनिश्चित कराना शुरू की। देखते देखते देश भर में 3000 से ज़्यादा FIR सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के ऊपर हो गया। जैसे कि उन सभी मुकदमों में से सिस्टम से सुनियोजित तरीके से हम लोगों ने आंदोलन को किया और उनके विभिन्न अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई और उसमें जावरा, राजेनंदगांव, तमाम ऐसे कई राज्य हैं जिन राज्यों में पैसे का भुगतान उनको देना पड़ा। सुनियोजित तरीके से काम करने पे अभी कल के डेट में 555 बीघे ज़मीन सहारा प्रबंधन तंत्र के सुनियोजित ढंग से बेचे जाने का पर्दाफाश हुआ, जिसकी रोक देहरादून की प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने लगा दिया, जिसकी संपत्ति की कुल कीमत 200 अरब रुपए से ज़्यादा की आंकी जा रही है। अगर आप संगठित होके, सुनियोजित होके और सिस्टम से अपने आंदोलन को बड़ा करेंगे और एक पूरी ताकत के साथ उसकी पैरवी करेंगे, तभी कोई भी कागज जो हम चलाए रहेंगे उस कागज पे हमारे लिए हमारे पैसे की भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित होना होगा। इस नाते हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि बक्स एक्ट कानून की जो धारा बनाई गई है उसके लिए सिस्टम के तहत सिर्फ हम किसी विभाग में काउंटर खुलवा के उस कागज को दे देंगे, उससे हमारे पैसे के भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। हमारी पैसे की व्यवस्था सुनिश्चित होने के लिए हमको रणनीति के तहत, वैचारिक और आपसी तालमेल के तहत, कानूनी संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न जगहों पे संगठित समूह बना के उस आंदोलन की टीम वर्क की तरह काम करके हमको उनके ऊपर चौतरफा दबाव बनाना होगा। बक्स एक्ट की कानून की धारा तभी प्रभावित होगी जब हम उसको सिस्टम से और सलीके से करेंगे, अन्यथा वो कागज रद्दी के टोकरी में चला जाएगा, जिससे 180 दिन की बात का क्या कहा जाए। आज 3 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया, आने वाले 3 साल 10 साल और लग जाएंगे। इस नाते सभी साथियों से मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि आप अपनी ऊर्जा को सुनियोजित तरीके से सही ढंग से लगाइए और बक्स एक्ट की धारा को जोड़ने के लिए सबसे पहले FIR की प्रक्रिया को दर्ज कराइए और FIR की प्रक्रिया के दर्ज कराने के बाद बक्स एक्ट की धारा अगर उसमें जोड़ी जानी तय मानी जाती है तो उसके लिए अपना एक प्रार्थना पत्र अपने विवेचक को प्रस्तुत करिए कि बक्स एक्ट की धारा उसमें जोड़ दी जाए। तब उसकी कार्रवाई होना शुरू होगा और विवेचक उस पर जांच करने के बाद बक्स एक्ट की धारा को जोड़ देगा। तब
वो जो महत्वपूर्ण बिल भारत सरकार ने वक्फ एक्ट की धारा को प्रभावी बनाने के लिए और निवेशकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए रखा है, वो प्रभावी हो पाएगी। अन्यथा ऐसे ही आधा अधूरे ज्ञान और हवाई क्रियाकलापों से वक्फ एक्ट के महत्वपूर्ण बिल को, महत्वपूर्ण धारे को हम और हमारे साथी सदुपयोग के रूप में नहीं ले पाएंगे। तो हम से देश भर के विभिन्न जगहों पे जब हम जाते हैं, हमारी मीटिंगों में, हमारे सिस्टमों में, हमारे बहुत सारे साथी इस बात की जानकारी उत्सुकता के साथ जानना चाहते हैं। उनको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती, वो कंफ्यूज रहते हैं। इस नाते आज ये वीडियो मैंने आपके बीच में बनाया है। हम जानते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों में खलबलाहट आएगी, लेकिन हमको आपके को सच बताना है, सच बताना है। और जो जनता के हित की हो, जो हमारे निवेशकों के, हमारे जमाकर्ताओं के, कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के आपसी तालमेल को सुदृढ़ बनाती हो, उनके पैसे की भुगतान सुनिश्चित कराती हो, उन्हीं सारी नीतियों के साथ हम लोगों को चलना है। और उसी के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कटिबद्ध है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप बहुत सारे लोग हमारी पूरी बात को समझ गए होंगे। अगर जो साथी इस विषय पे हमारी बात नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, एक एक बात समझेंगे, एक एक बात जानेंगे और बहुत गंभीरतापूर्वक उसको सुनने का काम करेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आता हो तो हमारे साथियों से, हमारी टीम से, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पे मेरे नंबर है, वो आपको पूरी तरह से वक्फ एक्ट कानून के बारे में पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर देंगे। निश्चित तौर पे भुगतान के लिए हमारी और हमारी टीम सुनियोजित तरीके से एक बड़ी रणनीति के तहत आंदोलन के जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। आंदोलन के साथ जुड़िए, संगठन को आगे बढ़ाइए और 14 तारीख को बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम देश भर में हो रहा है। मध्य प्रदेश में हम सभी साथी, पूरी प्रदेश की कार्यकारी, पूरी राज्य की कार्यकारी और देश भर में अपने अपने जिले पे सभी साथी उसी दिन हाथ में काला फीता बांध के, बहुत सारे दर्द को लेके, हाथों में तिरंगा झंडा लेके हम सभी लोग वहाँ पे एक दिन की भूख हड़ताल का कार्यक्रम करेंगे और जिला अधिकारी के माध्यम से देश की सरकार से कहेंगे कि हमारे पैसे का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए विधिक कार्रवाई करते हुए हमारे पैसे का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।